क्योंकि वो ज्यादा मैं रेलिवेंट मान रहा हूँ आज की तारीख में अपने देश के हालात से जोड़ करके। इसमें हम नाक लपेट करते रहे, दूसरे 2-3 देशों ने तो कर दी क्रांति, और हम कहें नहीं नहीं साहब हम नहीं बोलेंगे। हमें बोलना पड़ेगा, हमें सख्ती से बोलना पड़ेगा, हमें बताना पड़ेगा पिछले 20-25 साल से देश के अंदर क्या हो रहा है और पिछले 10-12 साल से कैसे लोकतंत्र को कुचला जा रहा है, और किस किस्म की मानसिकता के लोग जो है सत्ता में आकर के यहाँ बैठ गए हैं, और इनका क्या इतिहास रहा है। साफ बोलना पड़ेगा कि अगर इंडिपेंडेंट जांच आज हो जाए तो जो गोधरा कांड था उसमें ये लिप्त पाए जाएंगे और इनको जेल की हवा जो है खानी पड़ेगी। उसके बाद चाहे जस्टिस लोया का मामला हो, हरेन पांड्या का मामला हो, संजीव भट्ट का मामला हो, पूरी सीरीज है इनकी। ये लगातार जो है इस तरह की हरकतें, इस तरह के डिसीजन करते चले जा रहे हैं, और कोई इनके खिलाफ ना बोले। हम तो भाई बोलेंगे, खुल के बोलेंगे, चाहे हमारे खिलाफ कोई भी एक्शन हो। हम हमारा स्टैंड तो बहुत साफ है। और जब से ये सत्ता में आए हैं, किस आधार पे आपने नोटबंदी करी भाई? किससे पूछ के करी? तुम्हारे घर के नोट थे क्या? कितने लाख करोड़ का वहां नुकसान हुआ? कितने लाख करोड़ के नोट को व्हाइट और ब्लैक व्हाइट किया गया? उसकी जांच होनी चाहिए। राफेल के मुद्दे पर जांच होनी चाहिए। और किसानों को किस तरीके से आपने कुचला, और देश को भी, मैं देश की जनता जो बड़ी खुश होती थी या गाली देती थी किसानों को, समझ लो किसानों में ये नेपाल, भूटान और ये बांग्लादेश और इस सबसे बहुत ज्यादा बड़ी ताकत थी। और मेड़ा मार देते, मेड़ा मेड़ा समझते नहीं हो शायद आप। खेत जोतने के बाद प्लेन कर दिया जाता है, ये जो है रविंदर भाई समझ रहे होंगे। अगर किसान अपने पे आते तो मेड़ा मार देते दिल्ली के ऊपर। लेकिन हम संयम से बैठे रहे, 750 किसान हमने मरवाए, अपने शहीद करवाए, उसके बाद भी इस लोकतंत्र में सुनवाई नहीं हुई। यहाँ तो 2 दिन में जो है सारे पार्लियामेंट को जलाना से लेकर के, और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और सबके घरों को जलाना, और सबको मार पीट करके दौड़ा देना, इस तरह का काम कर दिया 2-3 दिन के अंदर ही, 2 दिन में ही। बांग्लादेश में 3-4 दिन में यही घटना हुई। तो हमारे पेशेंस को, धैर्य को आपने चुनौती नहीं देनी चाहिए, टेस्ट नहीं करना चाहिए। आपने जो है लखीमपुर खीरी में आपका मंत्री हमारे किसान भाइयों को ऑन कैमरा उसका लड़का कुचल देता है, आराम से स्वतंत्र घूम रहा है। हमारी पहलवान बेटियां जो मेडल लाई थी, उनके साथ कितना बड़ा दुर्व्यवहार किया जाता है। जिस दिन वो प्रोटेस्ट कर रही थी, और एक तरफ आपका उद्घाटन हो रहा है पार्लियामेंट का, और उनके मुंह पे बूट रख के कुचला जा रहा है। ये सब क्या है? अग्निवीर जैसी योजनाएं आपने ला दी जिससे सरकार कमजोर हुई, और वो ये फौज कमजोर हुई। और उसमें आपने देखा अग्निवीर, ये जो ऑपरेशन सिंदूर हो, आपकी विदेश नीति, कूटनीति, रणनीति सब फेल हुई। बाहर से इंटरफेरेंस हो रहा है ट्रंप का। तो ये तमाम चीजें हैं, और ईडी सीबीआई का किस तरीके से दुरुपयोग करके विपक्षियों को आप कुचलने का काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो राहुल गांधी ने प्रश्न उठाया, जिसका सबको जो है सबके मन में ये बात थी, अरे हरियाणा जैसे राज्य में 3 एमएलए इनके आते थे, पिछले 30-40 साल से इतने थे, अब 3 बार इनकी सरकार बन गई। महाराष्ट्र में सरकार बना ले जाते हैं 5 साल में। जो है 31 लाख वोटर बढ़ते हैं महाराष्ट्र में, और 5 महीने में 41 लाख वोटर बढ़ जाते हैं। और शिकायत जब राहुल गांधी ने की वो वोट चोरी करके आप बैठे हैं, तो आप ये जो इलेक्शन कमीशन है, जो केवल और केवल मोदी और शाह के इशारे पर काम कर रहा है, साफ बात कहनी पड़ेगी, और लोकतंत्र का गला घोटने का काम कर रहा है, वो भी उन्हीं का साथ दे रहा है। एसआईआर जबरदस्ती थोप दिया जाता है बिहार के ऊपर, और जो 65 लाख मतदाताओं के नाम काट दिए जाते हैं। तो ये सब जो चीजें हो रही हैं, और सुप्रीम कोर्ट भी लगभग पट्टी आंख पे बांधे बैठा हुआ है, सुनो तो नहीं देता है कि भैया आपको एसआईआर करना था तो आप पहले करते। और जनवरी में जो वोट जनवरी में हुई थी पिछले साल, और आज इस साल भी जनवरी में आपने किया था, जनवरी फरवरी में, फिर इसकी क्या आफत आ गई? केवल जो है मुसलमानों के और यादवों के वहां वोट काटने, अल्पसंख्यकों का कितना बुरा हाल आपने देश में कर दिया है। बुलडोजर उनके ऊपर चला देते हो, उनसे वही अपराध हो तो गोली से उड़ा देते हो। आपके किसी आपके जाति वाले से या सवर्ण से वैसा ही अपराध हो तो उसका महिमामंडन कर देते हो। बिल्किस बानो में सबने देखा, वो जेल से छूटते हैं तो उनका जो है आपने माला डाल के स्वागत कर रहे हो। तो ये सारी स्थिति, इसी तरह की स्थिति बनती चली जा रही है। भ्रष्टाचार का कोई पैमाना नहीं है। आपने तमाम अपने जो अडानी अंबानी है, उन मित्रों को सारी चीजें सौंपने का, पूरा देश बेचने का काम कर दिया। सस्ता तेल आप वहां से मंगा रहे हो रशिया से, और सस्ता तेल यहाँ पर कोई लाभ नहीं देते हो। अमेरिका वाले भी कह रहे हैं कि चंद लोगों के हाथ में सारा सारा जो है प्रॉफिट उसका जा रहा है। तो ये तमाम जो चीजें बन रही हैं ये वास्तव में ऐसी ही हैं। और मैं तो
मुबारकबाद देता हूं और धन्यवाद देता हूं नेपाल की जनता का और श्रीलंका की और बांग्लादेश की जनता का। उन्होंने कुछ दम तो दिखाया। यहाँ तो जो खोखले आदमी बैठे हुए हैं जो बोलने में भी शर्मा जाते हैं, बोल ही नहीं पा रहे हैं कि मेरे गिरफ्तारी हो जाएगी। अरे गिरफ्तारी हो जाएगी, दो रोटी जेल में मिल जाएंगी, नहीं मिलेंगी तो मर जाएंगे। मर जाएंगे तो मरा हुआ आदमी तो और ज्यादा बड़ा विद्रोही साबित होता है। जिंदा आदमी इतना बड़ा विद्रोह नहीं करता, विद्रोह नहीं करता। और मैं तो देख पा रहा हूं कि अगले बार अगर अब ये नहीं सुधरे, क्योंकि ये अवैध सरकार साबित हो चुकी है, जनता की नजरों में अवैध सरकार है। चाहे ये वाली जो सरकार चल रही है, केंद्र की मोदी सरकार हो, हरियाणा की सरकार हो, महाराष्ट्र की सरकार हो, राजस्थान के पिछले राउंड में जो 2023 में चुनाव हुए थे, राजस्थान ले लो, मध्य प्रदेश लो, छत्तीसगढ़ ले लो, ये तमाम अवैध सरकारें हैं, वोट चोरी करके बनाई हुई सरकारें। जनता किसी और को वोट दे रही है और कोई जो है चोरी से सत्ता में बने हुए हैं। इस बात को कहने में हमें कोई गुरेज नहीं है और सुप्रीम कोर्ट भी चुपचाप देखा बैठा हुआ है। तो इन सारी चीजों का जवाब देना पड़ेगा। सड़कों पे यहां पर भी जनता उतरेगी और इससे पहले कि जनता सड़कों पे उतरे, ये जो हेलीकॉप्टर में झोला उठा उठा के भाग रहे हैं ना, वो भाग गया, अब ये ओली भाग जाएगा और वहां पर भी नारे लग रहे हैं, केपी चोर गद्दी छोड़। यहां भी वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लग रहा है। इससे पहले कि तुम्हारा भी बुरा हाल हो और तुम भी ट्रैक्टरों के पीछे बांध के तुम्हें घसीटे यहाँ दिल्ली के जो है जो इंडिया गेट पर, इससे पहले भाग जाओ यहाँ। ये क्रिमिनल माइंड के रंगा बिल्ला इस देश को बर्दाश्त नहीं होंगे। और हम जैसे लोग जब तक खड़े हैं, जब तक जो है ना अल्पसंख्यकों के, ना दलितों के, ना किसानों के, ना पिछड़ों के अधिकारों को आप कुचल सकते हैं। हम अपनी छाती पहले अड़ाएंगे, हम लड़ेंगे तुमसे। पंजाब में कितना बुरा हाल हो गया, 10 दिन बाद आपको फुर्सत मिली है हेलीकॉप्टर में वहां उड़ने की, आपने एक ट्वीट पंजाब के लिए नहीं किया। 60,000 करोड़ ड्यूज पंजाब सरकार के आप दबाए बैठे हुए हैं, बॉर्डर स्टेट है वो। अब 20,000 करोड़ का स्पेशल पैकेज आपको घोषित करना चाहिए। आज पता नहीं क्या नाटक करके आए होंगे, मैंने तो उनको देखा नहीं, ना मैं देखना चाहता। तो ये जो है मणिपुर में आपने क्या हल कर दिया, सारे देश को खिंड भिंड करने का, सारी व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने का, संविधान को कुचलने का जो काम इस देश में किया जा रहा है, आपको जो है दुरुस्त कर देगी जनता। सुधर जाओ नहीं तो। जनता में बहुत ज्यादा गुस्सा जी, है। 8 साल तक घुसते रहे आप बिल्कुल। जीएसटी के माध्यम से, आज आपको याद आया, अब आपने जो है टैक्स कम कर दिए। जितना पेट्रोल खर्च होता है उतना ही टोल खर्च हो रहा है इस देश के अंदर। हर सड़क पर लूट मची हुई है, जबरदस्त तरीके से जनता हैरान परेशान है, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, सब फैली हुई है चारों तरफ। एक क्रांति के मुहाने पर देश बैठा हुआ है। अगर ये आरएसएस की शक्तियां, भाजपा की शक्तियां और ये वोट चोर यदि गद्दी नहीं छोड़ते हैं, तो इनको भी इसी तरीके से खदेड़ा जाना चाहिए और खदेड़ा जाएगा। ये मेरी जो है इनको जो है बहुत गंभीर चेतावनी है।